अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आबान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं, कराची में आतिशज़दगी का खौफनाक वाकया। गुलबाय पुल पर डीजल से भरा टैंकर उलटने से आग भड़क उठी। आग के शोलों ने 4 गोदामों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुलबाई पुल पर खौफनाक हादसा। डीजल से भरा टैंक उलट गया, जिसके बाद टैंकर में आग भड़क उठी। टैंकर 2 हिस्सों में टूट गया। आग की शिद्दत उस वक्त बढ़ी जब डीजल बहने से आग के शोलों ने लुंडे के 4 गोदामों और पुल के नीचे खड़े कंटेनर को भी अपनी लपेट में ले लिया। फजर की नमाज के बाद मैं अपनी गाड़ी को वॉश करने के लिए कंटेनर डब्बा जो है लेके आ रहा था। एकदम जैसे बम नहीं फटता है ऐसे ही जो है आवाज आई है, तो मैंने देखा सारा डीजल उन सुराखों से नीचे आ रहा है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग थम गई। कूलिंग का अमल जारी है। जानी नुकसान नहीं हुआ। टैंकर ओवरटेक करते हुए उल्टा। गार्ड रेल होती है, उसको हिट किया और उसको तोड़ता हुआ ये रोड के दूसरी तरफ आ गया और हिट करता हुआ ये रोल ओवर हो गया, पलट गया और इससे ऑयल जो है बहना शुरू हो गया। ऑयल के छींटे उड़ के जहाँ गए, नीचे एक ट्रॉलर खड़ा हुआ था, उसने अपनी आग की लपेट में ले लिया। ऑयल टैंकर के दोनों ड्राइवर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद गुलबाई पुल बंद होने से माड़ीपुर से शेरशाह तक ट्रैफिक का दबाव है। कराची के गुलबाई पुल पर हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सड़क से डीजल की फिसलन खत्म करने के लिए मिट्टी डाली जा रही है। अतराफ में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा से। साउद, क्या कुछ इमदादी कार्रवाइयां की गई हैं अब तक और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखें कई घंटे गुजर गए हैं लेकिन इसके बावजूद जो ऑयल टैंकर है इसको यहाँ से नहीं हटाया जा सका है। काम का कहना है कि इसमें से जो डीजल था वो खत्म हो गया तकरीबन, लेकिन अभी पहले मिट्टी का जो डालने का सिलसिला है वो इस वक्त यहाँ पर जारी है। पुल पर मिट्टी डाली जा रही है, जो ऑयल फैला हुआ है, ताकि जब ये ट्रैफिक को खोला जाए तो फिसलन ना हो, ना ही जो शहरी उनको कोई परेशानी हो। उसके बाद इस ऑयल टैंकर को हटाया जाएगा और मुकम्मल तौर पर जब रोड क्लियर हो जाएगा तभी इन दोनों ट्रैक्स को खोला जाएगा। गुलबाई क्योंकि एक अहम पुल है, यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है तो सारा, और तो इस वजह से जो नीचे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है उस पर काफी फ्लो है। ट्रैफिक पुलिस काम का कहना है कि तकरीबन 1 घंटा मजीद लग सकता है इसको हटाने में और उसके बाद जो ट्रैफिक का फ्लो है वो ऐसा ऐसा खत्म होता जाएगा। जी सही, मजीद 1 घंटा लग सकता है टैंकर को हटाने में। बहुत शुक्रिया साउद, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। सानेह अहमदपुर शर्खिया से सबक नहीं सीखा गया, जिसमें ऑयल टैंकर उलटने के बाद लोग तेल जमा करने पहुंचे। तेल में आग भड़की और 200 से ज्यादा इंसानों को निगल गई। गुलबाई पुल पर जब डीजल से भरा टैंकर उल्टा तो यही मंजर दोबारा देखा गया। क्या डीजल इंसानी जान से ज्यादा कीमती है? सानेहा अहमदपुर शर्खिया को कौन भुला सकता है। जब ऑयल टैंकर उल्टा तो लोगों की बड़ी तादाद हादसे की जगह पहुंची। सड़क पर बहने वाले तेल को बर्तनों में जमा करने लगी, लेकिन फिर अचानक तेल में आग भड़क उठी और देखते ही देखते 203 अफराद जलकर जान की बाजी हार गए। लेकिन इस अलमनाक हादसे से भी हमने कोई सबक ना सीखा। कराची में गुलबाई पुल पर ऑयल टैंकर से हजारों लीटर डीजल सड़क पर गिरने के बाद लोग बर्तन लिए डीजल जमा करने पहुंच गए। छोटे से लालच के लिए, छोटे से फायदे के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी को रिस्क पर डालना या लोगों को डालना, लोगों को भी इसे इज्तनाब करना चाहिए और हमें बतौर माशरा तमाम लोगों को इस चीज़ को समझाना भी चाहिए। जान की परवाह न आग लगने का खौफ, जितना हो सका डीजल जमा करते गए। पुलिस और रेस्क्यू इदारों को भी जहमत न हुई कि इन्हें हादसे के मकाम से दूर रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में बोले, मोदी के इलेक्शन जीतने से खित्ते में अमन के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में अमन से खित्ते को जबरदस्त फवायद होंगे। मसला कश्मीर सुलगता हुआ नहीं रह सकता, इसे हल करना ही होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का नरेंद्र मोदी को वाज़ेह पैगाम।
गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, अगर मोदी इलेक्शन जीत गए तो अमन के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, नरेंद्र मोदी इंतखाबात में जीते तो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात का इम्कान है, लेकिन कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो बीजेपी के खौफ से मुज़ाकरात से हिचकिचाएगी। BBC के मुदीर आलमी उमूर जॉन सिम्पसन को इंटरव्यू में इमरान खान ने वाज़ेह किया, गुर्बत का खात्मा पाकिस्तान और भारत की अवलीन तरजीह होना चाहिए। गुर्बत कम करने का रास्ता ये है कि हम अपने इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करें और दोनों मुल्कों में सिर्फ एक इख्तलाफ मसला कश्मीर है। जैश मोहम्मद से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने कहा, हम पहले ही इन तंजीमों को गैर मुसल्लह कर रहे हैं, इनके मदारिस का कंट्रोल संभाल लिया, इनकी तंजीमें भाग गई हैं। हम इन जंगजू ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई का आज़म रखते हैं। इसके लिए हम पर कोई बैरूनी दबाव नहीं, बल्कि ये हमारे मफाद में है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहला तावीज़ जो है ना, वो पथरी का दूंगा और हाथ रखूंगा, पथरी नीचे आ जाएगी। मैं बार बार ये कह चुका हूं, आसफ जरदारी बड़े दिल का आदमी है, वो पैसे दे सकता है। ये मर जाएंगे नवाज शरीफ के, ये कफन के साथ जेबें लगी होंगी, ये ग्रैंडले बैंक है, ये स्विस बैंक का अकाउंट है, ये लंदन का अकाउंट है। ये सारे लोग कहते हैं कैबिनेट में कि पैसे दे रहे हैं। मैं इमरान खान साहब को मैंने कहा ये मर जाएंगे, 5 रुपए नहीं देंगे। और मुझे डर है कि जो हालात बन रहे हैं, ये अपने आप को कितना जुल्म की बात है यार। ये चोर हैं, डाकू हैं, हमारा खजाना लूटा है। ये सारी गैस, बिजली, सारी महंगाई, सारी दवाइयों की महंगाई। और मैं पिंडी में कम से कम दवाइयों वालों को कहता हूं कि भाई, मैंने आमर कियानी साहब से कल भी दरख्वास्त की है, अगर पिंडी में, मैं पिंडी का जिम्मेदार हूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप ठीक ना हुए तो मैं खुद रावलपिंडी की इंतजामिया को लेकर रेड करूंगा। देखें, कोई झूठ नहीं बोल रहा। इमरान खान सच्चा आदमी है, मुझसे ज्यादा सच्चा है। मैंने 6-7 साल हुए झूठ बोलना छोड़ा है, या 9 साल हो गए हैं मेरा ख्याल है, मां मेरी ज्यादा ही हो गए हैं। असल मसला क्या है, इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको NRO नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है। लेकिन बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, मिट्टी पहन दो। सो मैंने उसको देखा है, उसको सुना है। अभी तक मैं शहबाज के अलावा रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है सब लोग कहते हैं ये पैसे देंगे, मैं कहता हूं ये मर जाएंगे और 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को आज नैब ने तलब कर रखा है। हमजा शहबाज से आमदन से जायद असासों पर तफ्तीश की जाएगी। समा के नुमाइंदे रियाज अहमद वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। रियाज, बताइएगा पेशी के हवाले से कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, हमजा शहबाज को आज नैब ने दिन 11 बजे तलब किया था आमदन से ज़्यादा असासों के केस में, लेकिन अभी तक चूँकि 12 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक वो नहीं पहुँचे। जो अभी इतलात मिली हैं तो वो शायद नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ पर पहुँचे, लेकिन वो कंफर्म नहीं है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के ये कारकुनों का ये कहना है कि वो नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और वो पेश होंगे और नैब की जो सवाल आता है उनका जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। वो हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। चूँकि नैब की टीम ने जब चंद रोज़ पहले उनके घर पर छापा मारा था तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जो है वो नैब की टीम को अंदर दाखिल होने से रोका था। और यही वजह है कि यहाँ पर चूँकि मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस वजह से पुलिस की भारी नफरी इस दफ़ा जो है वो यहाँ पर लगाई गई है ताकि कोई बदमज़गी ना हो। और नैब की टीम जो है वो इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि कब हमजा शहबाज आएँ आमदन से ज़्यादा के जो असासे हैं उनके केस की पेशी पर और उनसे सवालात किए जाएँ। जी सही, बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और बारिशों से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, जबकि 51 जख्मी हो गए। PDMA ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर से अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और तूफान ने तबाही फैला दी। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बारिश से 6 अफराद लुक़्मे अजल बने। पेशावर में 3, सवाबी में 2 और कोहाट में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 51 अफराद जख्मी हुए।
बारिश और तेज आंधी से 6 मकानात को भी नुकसान पहुंचा, जबकि दीगर अजला से नुकसानात का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। तेज आंधी से BRT के जेर तामीर स्टेशन नंबर 26 की सीलिंग उखड़ गई। कैमरामैन जकाउल्ला के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। उधर कौरागी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा वारदातों में मतलूब 12 रुकनी डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। एक मुलजिम ने दौरान डकैती 5 अफराद को कत्ल करने का इंकशाफ भी किया है। पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है कि इंकशाफ किया गया है। कत्ल कितने हैं? टोटल 5 लोग। किस किस को मारा है वारदात के दौरान? बाबा को हुआ और मकसद उसमें मर्द थे या औरतें थी? कोई मर्द थे। कम उम्र कितने थे? एक ही बच्चा था। ये एक ही बच्चा था। कहाँ पर था ये वाई मार्केट। वारदात के उनके साथ मैंने तकरीबन 15-20 दिन और मुलाकात हुआ इनसे। इससे पहले क्या करते थे तुम? माइनिंग का काम करते थे। तो ये क्यों करने लगे ये डकैतियाँ? नशे में पड़ गया सर, नशे का आगे लग गया। कितने लोग लूटते थे रोजाना? तो कभी कितना टारगेट होता था कि डेली इतने पैसे कमाने? 1-2 मोबाइल मिलता था, चले जाते, नशे का पैसा मिलता था, चले जाते थे। उधर कराची जोड़ा बाजार में 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल मुलजिमान ने फायरिंग करके ताजर की जान ले ली। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 9mm के 4 खोल तहवील में ले लिए। कत्ल के खिलाफ ताजर बरादरी ने एहतजाजन कारोबार बंद कर दिया। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच एक बार फिर ऑन हो गया। इस बार कातिलों ने निशाना बनाया जोड़िया बाजार के ताजिर सलीम अहमद को। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। जाए वक़ुआ से 9mm के 4 खौल तहवील में ले लिए। कत्ल के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जाहिर तो हमें तो कोई ऐसा मज़ामत अपना वारदात क्या ऐसा कोई रंग तो नजर नहीं आ रहा। बाकी पुलिस अपनी तफ्तीश करे, इंक्वायरी की जाए और 24 घंटे के अंदर जो है रिजल्ट दी जाए। जोड़िया बाजार मुकम्मल बंद रहेगा और हम जोड़िया बाजार के साथ साथ मुकम्मल और मार्केट जो बंद कर रहे हैं उसका भी ऐलान बहुत जल्द कर देंगे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मकतूल सलीम को 4 से 5 गोलियां लगी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी। नुसरत भुट्टो कॉलोनी के खूनी नाले में 4 बच्चे डूब गए। 3 की लाशें निकाली गईं जबकि एक बच्चे को बचा लिया गया। जाँ बहक होने वाले 2 बच्चों की शनाख्त 12 साल अख्तर और 7 साल वहाब के नाम से हो गई। बच्चे मियाँ वाली कॉलोनी के रिहायशी थे। लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। शाहनवाज अली की रिपोर्ट देखिए। कराची का एक और सेवरेज नाला, 3 मासूम जाने निकल गया। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में 4 बच्चे खेलते हुए सेवरेज नाले में जा गिरे। एक बच्चे को फौरी तौर पर रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि डूबकर जाँ बहक होने वाले 3 बच्चों में से 2 की शनाख्त 12 साल अख्तर और 7 साल वहाब के नाम से हुई। एक बच्चे की शनाख्त ताल नहीं हो सकी। ये बोल रहा था मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। मेरा अब्बू इसको बोला था कि तू नहीं जाइयो। ये वहाँ से निकल के दूसरा लड़का हमारा पड़ोसी है इसके साथ, तो इधर से जब निकले तो घर से सुबह ये रात हो गई, मदरसे पे जाते थे लेकिन वहाँ से छुपे थे, तो डर की वजह से घर पे नहीं आ रहे थे। बोलते कहीं घर में मारेंगे। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक नाले में कचरा होने की वजह से बच्चों की तलाश में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एक बच्चा फौरी तौर पर रेस्क्यू हो चुका था। उसके बाद 2 हमने यहाँ से निकाले हैं बच्चे, जो कि लाइफ थे, मगर हॉस्पिटल जाते जाते वो एक्सपायर हो गए। वाकई में जाँ बहक 2 बच्चों की लाशें वर्सा के हवाले कर दी गयी। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ जरदारी की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखे जा रहे हैं। मजीद जानेंगे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन दानिश, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी वहाँ बिल्कुल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर जो हैं वो पूरी जमानत कबलस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत के लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं अब से चंद लम्हों के बाद इस समाअत का आगाज करेंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद है। 1500 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अदालत ने चेयरमैन नैब, डीजी और उसके अलावा जो दीगर फ्रीकैन उनको भी नोटिस जारी किए थे और उनसे भी आज जवाब तलब कर रखा है। इस वक्त यहाँ पर आसिफ अली जरदारी पहुँच चुके हैं। जी इस वक्त आसिफ अली जरदारी पहुँच चुके हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
फैसलाबाद से खबर दें आपको, मिलत चौक पर पिज्जा फरोख्त करने वाले दुकानदार और मुलाजमीन लड़ पड़े। एक ग्रुप ने पहले दिन ईंटें बरसाईं और चलते बने अगले दिन दूसरा दुकानदार ईंटें लेकर हमला करने पहुंच गया। मजीद जानते हैं यूसुफ चीमा से। यूसुफ, खुलेआम लड़ाई की जा रही है, कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ कोई? जी बिल्कुल, मिलत चौक का इलाका है, थाना सरगोदा रोड का। यहाँ पर पिज्जा पार्लर के बाहर जो है क्रिकेट खेलते हुए आपस में रात के वक्त झगड़े हैं। झगड़े के बाद एक जनब से जो लड़के हैं उन्होंने जाकर एक दुकान जो है पिज्जा शॉप, उसके शीशे तोड़ दी। तमाम पुलिस ने उस वक्त एक्शन में आते हुए दोनों पार्टी को उठा लिया था, जिसके बाद इन दोनों ने सुलह का इजहार किया कि हम लोगों की सुलह होगी, हमें छोड़ दिया जाए। तमाम पुलिस ने छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जो है इजाज की दुकान के ऊपर अब्दुर्रहमान उर्फ मानी जो है वो मुसल्ला, उसके पास बंदूक भी सीसीटीवी फुटेज के अंदर देखी जा सकती है, और ईंटों से भरा हुआ शॉपिंग बैग लेकर वहाँ पहुंच जाता है और ईंटें बरसाना शुरू करता है। तमाम के साथ वहां पर मौजूद दुकान जो है उसके भी शीशे वगैरह तोड़ देते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब कार्रवाई का आगाज दोबारा से कर दिया है। सही, कार्रवाई का आगाज दोबारा से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया यूसुफ चीमा, आपने हमें अपडेट किया। और आपको बताएंगे, आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम को दीगर इलाकों से मिलाने वाली शाहराह 4 माह बाद खोल दी गई। महकमा शहरात ने बर्फानी तोदे के अंदर से स्नो टनल बना ली और वादी नीलम को दीगर इलाकों से मिलाने वाली ये शाहराह है जो 4 माह बाद खोल दी गई है। अमीरुद्दीन मुगल से जानेंगे। अमीरुद्दीन मुगल, बताइएगा 4 माह बाद ये खोली गई है शाहराह? हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम की जो 12 इलाकों को मिलाने वाली शाहराह है वो 4 महीने के बाद खोली है। और मजे की बात यह है कि महकमा शाहरात ने जो बड़े बड़े बर्फानी तोदे गिरे हुए थे उनको हटाने के बजाय फौरी शाहराह खोलने के लिए उसके अंदर टनल बना दिया। और अब जो है वो गाड़ियाँ उस टनल, बर्फानी टनल एक यूनिक चीज़ है कि उसके अंदर से गुजर कर जा रही हैं। और बालाई वादी नीलम की ये तकरीबन 40 किलोमीटर शाहराह ज़्यादा खुल गया है और जो बाकी रहती है वो भी अगले कुछ दिनों में हुकाम के मुताबिक खोल दी जाएगी, जिसके बाद लोगों को आमदोरफ्त की सहूलत मैसर आएगी। और 4 महीने तक शदीद इस साल बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने की वजह से ये सड़क बंद रही, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जी, सड़क बंद रही जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और अब जो 4 माह बाद खोल दी गई है और स्नो टनल बना दी गई है। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफा कर दिया। फी लीटर दूध की कीमत में 23 रुपये इजाफे का ऐलान किया गया है। फी लीटर दूध अब 120 रुपये में मिलेगा। सिंध हुकूमत ने महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अप्रैल का महीना आवाम को पड़ गया भारी। डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। फी लीटर कीमत में मजीद 23 रुपए बढ़ा दिए। इजाफे से फी लीटर दूध अब 120 रुपए में मिलेगा। सदर डेयरी फार्मर एसोसिएशन शाकिर गुज्जर कहते हैं कीमतों में इजाफे का मुतालबा गुज़िश्ता बरस किया था। जानवरों के चारे की कीमतों में कितना इजाफा हो चुका है आपको पता है कि जो मवेशियों का चारा है वो बतौर ईंधन इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहा है और हुकूमत वक्त कुछ करने को तैयार नहीं है। 94 रुपीज का नोटिफिकेशन है पिछले साल का। पूरे कराची में 100 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। 45 लाख लीटर पे 6 रुपया फी लीटर ब्यूरोक्रेसी इंजॉय कर रही है। ये करप्ट लोग इंजॉय कर रहे हैं। अवाम ने सिंध डेयरी एसोसिएशन के खुद साख्ता फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि दूध की कीमत में एक साथ 23 रुपए का इजाफा नाकाबिल कबूल है। यहाँ पर तो पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, सब चीज़ें महंगी हो रही है, ऊपर रमजान है, सारी चीजें तो महंगी कर रही है लोग। सूबाई वजीर सप्लाई प्राइसेस ने नोटिस लेते हुए महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इस्माइल राहू ने कहा दूध सरकारी नर्क पर ही फरोख्त होगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से दूध की कीमत तो बढ़ा दी गई मगर शहर में अब भी 94 रुपए फी किलो दूध फरोख्त हो रहा है। मजीद जानेंगे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, बताइएगा। आज यहाँ बिल्कुल गुज़िश्ता रात एक ग्रुप ने ऐलान किया था कि दूध की जो फी लीटर कीमत है 120 रुपये होगी, लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जब हमने सर्वे किया दुकानों का तो ज़्यादातर दुकानदार, रिटेलर और होलसेलर ऐसे हैं कराची में कि जो अभी तक 94 रुपये पर ही फरोख्त कर रहे हैं और शहरियों ने इस इजाफी कीमत को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और उनका ये कहना है कि 120 रुपये लीटर दूध जो है किसी तौर पर नहीं खरीदा जा सकता, इतनी महंगाई वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया से हमारी बात हुई, उनका भी ये कहना है कि मैकेनिज्म तैयार कर लिया गया और जहाँ पर भी दूध की इजाफी कीमत वसूल की जाएगी वहाँ पर छापे भी मारे जाएंगे, जुर्माने भी किए जाएंगे। और इस हवाले से तमाम तर जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं उनको हिदायत जारी की जा चुकी है। जिस ग्रुप ने ऐलान किया था उसने भी ये वाज़ेह नहीं किया था कि वो 120 रुपये का जो फैसला है इजाफा करने का उस पर अमल दरामद कब से होगा, लेकिन इस हवाले से सरकारी इंतजामिया का यह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि इजाफी कीमत पर दूध फरोख्त करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी। जी, इजाफी कीमत में फरोख्त करने की इजाज़त किसी को नहीं है। बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और अब आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने हब केनाल में नहाने और कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी है। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे मंसूर मुगैरी से। मंसूर, दफा 144 नाफिज कर दी गई है सिंध हुकूमत की जानिब से। हाँ देखें, डीसी वेस्ट की जानिब से महकमा दाखिला को एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया है कि हब डैम में काफी पानी मौजूद है और वहाँ जो शहरी हैं वो हब डैम में नहाने के लिए आ रहे हैं और हब डैम के साथ ही जो पंपिंग स्टेशन है जहाँ से पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है, उसके बाद जो वहाँ पर मार्बल वाले दुकानें खुली हैं और मार्बल वाले वहाँ कचरा भी फेंकते हैं, तो इसलिए वो जो पानी है वो गंदा हो रहा है। तो ये पानी यहाँ पर के शहरियों को पिलाया नहीं जा सकता, इसलिए 144 का जो निफाज किया जाए। तो डीसी वेस्ट की सिफारिश पर महकमा दाखिला सिंध ने 144 कलम लागू करके 90 दिनों के लिए पाबंदी लगा दी है। ना तो वहाँ कोई नहाने के लिए जाएगा, ना ही कचरे वाले जो मार्बल वाले हैं वो वहाँ पर वेस्टेज फेंक सकेंगे। केनाल में नहाने पर और कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने हमें अपडेट किया। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां शादी से इनकार पर खातून को बेदर्दी से कत्ल किया गया। मुलजिम वकास ने 44 साला शाइस्ता बतूल को डंडे मार मार के मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट देखिए। शादी से इनकार पर इतनी बड़ी सजा, मुलजिम वकास ने 44 साला शाइस्ता से जीने का हक भी छीन लिया। मौके से फरार भी सफाक मुलजिम को कानून की गिरफ्त से न बचा सका। मुलजिम खातून के घर तक पहुंचा कैसे, पुलिस ने पसे पर्दा कहानी बता दी। कत्ल करने की वजह जो है वो ये है कि वो इसके साथ शादी करना चाहता था और 6-7 साल से इनके घर में उसको आना जाना था और उसकी शादी के इनकार पे उसने जो है ये इंतहाई इकराम। कानून का शिकंजा सख्त हुआ तो मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया। वो मुझे शादी का लारा लगाती रही है काफी अरसे से, तो अब आके उसने शादी से इनकार कर दिया तो उस दिन मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने उसके सर पर डंडा मार दिया। मर्जी के खिलाफ शादी से इनकार पर कत्ल होने वाली खातून की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, मगर मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा मिल जाए तो मुतासरा खानदान के दुखों का मुदावा किसी हद तक मुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट। 30 जून से पहले सारे चोर अंदर होंगे। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, कहा जिस कंपनी ने आसिफ जरदारी के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की वो ही नवाज और शहबाज के साथ है। सिंध हुकूमत ने हब कनाल में नहाने और कचरा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला ने दफा 144 नाफिज कर दी। और पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करने में पेश साबिक जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर वतन वापसी से पहले जज्बाती रवानगी से पहले घर का दरवाजा बंद करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। साबिक जर्मन सफीर ने पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बतों का शुक्रिया भी अदा किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे बेघर अफराद को अपनी छत फराहम करने के लिए वफाकी काबीना ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम 17 अप्रैल को नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार का बेघर अफराद को अपनी छत देने का मिशन, वफाकी काबीना की नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की मंजूरी। वजीर आजम इमरान खान 17 अप्रैल को मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुशखबरी सुना दी। इब्तिदाई मरहले में कितने घर बनाने का हदफ है, वफाकी वजीर इत्तलात ने मीडिया ब्रीफिंग में ये भी बता दिया। 1,35,000 अपार्टमेंट्स इंशाल्लाह वो शुरू कर रहे हैं इस साल। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम में दूर दराज इलाकों में बसने वाले गरीब अफराद का भी बड़ा हिस्सा। वजीर इत्तलात ने बताया कि गवादर में माहीगीरों की जदीद सहूलियात से आरास्ता बस्ती बसाना भी मंसूबे में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में मासूर अफराद की बहाली का इदारा खुद अपाहिज। फंड्स की बंदिश से सेंटर बंद होने का खदशा पैदा हो गया। अस्पताल में बेशतर सर्विसेज मुअत्तल हो गई। मजीद जानेंगे पेशावर से समा के नुमाइंदे फयाज अहमद से। फयाज, खैबर पख्तूनख्वा में मासूर अफराद की बहाली का मरकज बंद होने जा रहा है फंड्स की कमी की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही होने जा रहा है और माजूर अफराद की बहाली में बहुत अहम किरदार रहा है इस इदारे का, क्योंकि दहशतगर्दी और माइन ब्लास्ट, बम ब्लास्ट में जो माजूर हो जाते थे, जो शहरी माजूर होते थे, तकरीबन 11,000 से ज्यादा ऐसे अफराद थे जिनको नॉर्मल जिंदगी गुजारने के काबिल बनाया इस इदारे ने। और 1 लाख से ज्यादा अब तक जो है वो माजूर अफराद का इलाज हो चुका, जिसमें पोलियो के मरीज भी शामिल थे। अब जो है सूरत हाल ये है कि फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ये इदारा बंद होने के करीब है। तकरीबन 4-5 महीनों तक के इनके पास फंड मौजूद हैं और इस इदारे के तर्जुमान
और जो स्टाफ है उनके मुताबिक बारहा महकमा सेहत को बता दिया गया है कि पहले जो थे वो गैर सरकारी इदारे इसको फंडिंग करते थे, लेकिन उन्होंने भी अब फंड देना बंद कर दिया है। लिहाजा हुकूमत से भी अपील की गई है कि वो इसके लिए फंड जारी करे ताकि जो मजदूर अफराद यहाँ पर बहाली के लिए आते हैं और इलाज के लिए आते हैं वो सिलसिला जारी रह सके। लेकिन अब तक सूबाई हुकूमत की जानिब से और महकमे सेहत की जानिब से कोई संजीदगी जो है वो नहीं दिखाई गई और अभी भी ये लोग अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हवाले से इकदाम किए जाए ताकि ये हुकूमत से फंड जारी करने की अपील की गई है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मनाजिर आप अपनी लाइव टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और ये मनाजिर आपके सामने है। इस वक्त वो पहुंचे हैं और थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। ये मनाजिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इफ्तिताह कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी ने थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है और ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुलाहिजा कर सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी थरकोल पावर प्लांट का इफ्तिताह कर रहे हैं और उसके बाद दुआ भी की जा रही है इस प्लांट के हवाले से। अब से कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी करेंगे और इफ्तिताह किया गया है थरकोल पावर प्लांट के इफ्तिताह का। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी। संजय, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज थरकोल पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने थरकोल मंसूबे का जो माइनिंग का काम था उसका भी इफ्तिताह किया है। इसके अलावा जो थरकोल पर जो बिजली घर लगे हैं 2, उनका भी इफ्तिताह किया। अब जो है वो नेशनल गिल्ड में जून तक 660 मेगावाट बिजली जो है वो नेशनल गिल्ड में यहाँ से फराहम की जाएगी। इस वक्त ये तजर्बा जो है वो कामयाब हुआ। थरकोल से बिजली बनाने का जो ख्वाब 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ने देखा था, जिसके बाद इस मंसूबे पर काम मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो बंद हुआ था। बिल आखिर जो है 2009 में एक मरतबा फिर इस मंसूबे पर काम शुरू करने का जो है वो फैसला किया गया और 2016 में थरकोल मंसूबे पर बाकायदा तौर पर आगाज हुआ। पाकिस्तान में ये वाहिद जो कोयले की खान है जहाँ पर ओपन पट माइनिंग हो रही है। 160 मीटर जो है वो गहराई में जाकर जो है जो कोयला दरियाफ्त किया गया और कोयला दरियाफ्त करने के बाद यहाँ पर बिजली घर जो है 2 बनाए गए। इस वक्त जो है वो वहाँ से बिजली पैदा की जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से नेशनल ग्रिड में बिजली जो है वो टेस्ट के सूरत में फराहम की जा रही है और जून 2019 तक ये जो बिजली है सही थरकोल भी इफ्तिताह किया गया है बिजली घरों का। बहुत शुक्रिया संजय, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे बलोचिस्तान में सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के बाइकॉट के मामले पर डॉक्टर तंजीमें 2 धड़ों में बट गई हैं। पीएमए ने हड़ताल खत्म करके आज से ओपीडीज में काम करने का फैसला कर लिया, जबकि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर कलीमुल्लाह के मुताबिक डॉक्टर्स के एहतजाज की मुद्दत खत्म होने पर ओपीडीज में सर्विसेज बहाल कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड इंग्लैंड जाएगा, चेयरमैन पीसीबी ने मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल मेंस स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान के फरहान महबूब मिस्र के मोहम्मद अल शुरबानी से मुकाबला करेंगे। इंटरनेशनल मेंस स्क्वॉश टूर्नामेंट का फाइनल दोपहर 3:30 बजे इस्लामाबाद के यूसुफ स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। फरहान महबूब मिस्र के अल शुरबानी के मद्दे मुकाबला आएंगे। सेमीफाइनल में फरहान महबूब ने करीम अल फतेह को हराया था। अल शुरबानी ने स्पेन के कार्लोस को जेर किया था। बोगोटा टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट रैंकिंग में 205वें नंबर पर मौजूद अमेरिका के क्रिस्टियन ने टॉप सीड जेलिना को हरा दिया। जबकि दूसरी जानिब यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लीग में लिवरपूल ने पोर्टो को 2-0 से हरा दिया। टोटेनहम ने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आपको बताएं, अहम दस्तावेजात की बार बार तस्दीक की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। हुकूमत ने डिजिटल लॉकर के नाम से मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया है। एक शख्स तस्दीक शुदा डिग्री या कोई अहम दस्तावेज अपलोड करके इसका लिंक शेयर कर सकेगा। तमाम वजारतें और महकमे भी इस लॉकर से मुंसलिक होंगे। ये मंसूबा है क्या, जानेंगे जहीर अली से। जी जहीर अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है और डिजिटल लॉकर बनाने का फैसला किया गया है वजारत की जानिब से। जो बार बार कोर्ट कचहरी में जो सार्फिन जो शहरी हैं जो जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो उनकी बार बार वेरिफिकेशन की जाती है, करवानी पड़ती है। अगर कोई कागज उनका गुम जाए तो फिर दोबारा से जाके नए सरे से उसको अटैच करवा के फिर कहीं भी उनको जमा करवाना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें डिग्रीज हैं, बाकी चीज़ें हैं। ये तमाम चीज़ें जिसको एक जगह पे लाइफ टाइम के लिए महफूज करने के लिए तस्दीक शुदा जो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए डिजिटल लॉकर का मनसूबा शुरू करने का फैसला किया है। 2 साल में ये मनसूबा मुकम्मल होगा और एक बार जो तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर डिजिटल लॉकर पे जो अपलोड किया जाएगा वो लाइफ टाइम के लिए महफूज होगा और किसी भी वक्त शहरी जब चाहें वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा पार्लियामेंटेरियन के हवाले से बहुत शुक्रिया जहीर अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी की लीज से मुतालिक तमाम मुकदमात यकजा करने का हुक्म दे दिया। ये हुक्म भी दिया गया है कि जो जमीन रेलवे के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं वो हुकूमत को वापस की जाए। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, रेलवे अराजी की मलकियत के हवाले से केस की समाअत की अदालत ने इसमें जो रेलवे की अराजी से मुतालिक तमाम मुकदमात हैं वो मुंसलिक करने के हुक्म देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अजमत सईद का ये कहना था कि एक जमाना था जब रेलवे के पास पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अराजी होती थी, लेकिन रेलवे अपनी जमीनों को संभाल ही नहीं सका। आज वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, कई पेट्रोल पंप्स बने और कई कब्जे हो चुके हैं, इसलिए अब रेलवे के पास जमीन उतनी नहीं रही। ये भी साथ ही साथ कहा कि जो जमीन रेलवे के इस्तेमाल में नहीं है वो वफाकी हुकूमत को वापस कर दे, क्योंकि सरकारी जो कानून है उसके तहत रेलवे अराजी रेलवे की मलकियत नहीं होती बल्कि वो वफाकी हुकूमत की मलकियत होती है। इसी केस में रॉयल फार्म का भी तस्करा हुआ जिसमें अदालत ने कहा कि कल उस सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे अराजी की लीज से मुताल्लिक ये समाअत की। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया जुल्करनैन। महकमा सेहत पंजाब ने तमाम मासूर अफराद को सेहत कार्ड देने का फैसला कर लिया। किसी भी बड़े अस्पताल से 7,20,000 रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली जड़ से। मोहम्मद अली जड़, इसका कब दिया जाएगा ये कार्ड बाकायदा तौर पर? देखिए, महकमा सेहत ने एक तजवीज़ भेजी थी वज़ीर आज़म पंजाब को समरी की शक्ल में कि पंजाब के जितने माजूर अफराद हैं उनको भी सेहत कार्ड दिए जाएं ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पंजाब ने वो समरी मंजूर कर ली है और महकमा सेहत को अब ये हिदायत की गई कि पूरे पंजाब के तमाम अजला से डाटा इकट्ठा किया जाए और जल्द अज जल्द ये फहरिस्तें तैयार की जाए कितने माजूर लोग हैं और उन्हें कब तक ये कार्ड दिए जा सकते हैं। तो इस हवाले से जो महकमा सेहत है उसने तमाम अजला के जो DCOs हैं उन्हें हिदायत जारी की है कि तमाम माजूर अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाए और बाद में इनकी फहरिस्तें तैयार करके महकमा सेहत को दी जाएंगी। उसके बाद इनके सेहत कार्ड बनाकर जल्द अज जल्द इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि न सिर्फ ये सरकारी महकमा सेहत पंजाब का माजूर अफराद को सेहत कार्ड देने का फैसला सामने आया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। जर्मनी में एक भारतीय जोड़े पर जासूसी का इल्जाम आयद किया गया है। 50 साला मनमोहन एस और उनकी 51 साला अहलिया कमलजीत पर इल्जाम है कि उन्होंने सिखों और कश्मीरी अलहदगी पसंदों के बारे में मालूमात भारतीय खुफिया इदारे को पहुंचाई। जर्मनी में सिखों और कश्मीरियों की जासूसी, भारतीय जोड़ा फंस गया, फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। दोनों ने रॉ के लिए जासूसी का एतराफ कर लिया। जर्मनी की विफाकी इस्तगासा के मुताबिक 50 साला मनमोहन एस जनवरी 2015 और 51 साला कंवलजीत जुलाई 2017 से भारत मुखालिफ कश्मीरी और सिखों की जासूसी कर रहे हैं। जर्मन शहर कार्लसरोहे में दोनों पर फर्दे जुर्म आयद करते हुए बताया गया, इस काम के एवज इन्हें जर्मनी में मौजूद एक एजेंट की जानिब से 7,200 यूरो दिए गए। दोनों जर्मनी में ही मौजूद एक फर्द तक ये मालूमात पहुंचाते थे। जर्मनी में जासूसी संगीन जुर्म है। इल्जाम साबित होने पर भारतीय जोड़े को 10 बरस कैद की सजा सुनाई जा सकती है। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान आइंदा हफ्ते कतर में अहम मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्बे खलीलजाद ने तस्दीक कर दी। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी।
उस्ताद अमानत अली के पोते और शफकत अमानत अली के बेटे सादत अमानत अली ने मौसीकी की दुनिया में कदम रख दिया। डेब्यू गीत रिलीज कर दिया। आज समा के मॉर्निंग शो नया दिन के मेहमान बने तो दादा और वालिद की मुख्तलिफ गीत भी गुनगुनाकर सुनाते रहे। तुम ये समझ नहीं पाओगे जब हम ना होंगे तो बेहरवा कैसा ये हो जो चले हाथों में हाथ थामे हुए रात से कह दो जरा थम जा जरा तू रुक जा जरा। 12 के बुलेटिन से इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।